हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल असलम कोडिंग। सो आज का प्रॉब्लम है दैट इज़ रोटेटेड डिजिट्स और ये लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 788 है एंड दिस इज़ अ मीडियम कैटेगरी प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम क्या बोला है कि एक इंटीजर x हमें फाइंड करना है कि वो गुड है कब। आफ्टर रोटेटिंग द ईच डिजिट इंडिविजुअली बाय 180 डिग्री वी गेट अ वैलिड नंबर दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम x। सो क्वेश्चन क्या बोला है कि हमें क्या करना है कि एक नंबर x अगर होगा उसको हम गुड कब बोलेंगे। आफ्टर रोटेटिंग ईच डिजिट, हर एक डिजिट को हमें 180 डिग्री पे रोटेट करना है। तो अगर हमें एक वैलिड नंबर मिलता है एंड वो नंबर क्या होता है डिफरेंट फ्रॉम x। लाइक सपोज हमारे पास एक नंबर है 5, सपोज ये हमारे पास नंबर एक 5 है। तो 5 को अगर हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसे 2 की तरह बन जाएगा। लाइक हमने सपोज लिया 6 को अगर हम ऐसे 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा। तो 180 डिग्री रोटेट करने के एक वैलिड नंबर बन रहा है एंड ये जो नंबर है इस ओरिजिनल नंबर से डिफरेंट है। तो यही बोल रहा है हमें करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी देख लेते हैं टोटल क्या है। सो ओवरऑल देखो, अगर हम लोग डिजिट की बात करेंगे तो ओवरऑल हमारे डिजिट्स कितने हो जाएंगे। 0 है हमारे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, देन 6, देन 7, देन 8 एंड देन 9। इस तरह से हमारे ये सारे हमारे क्या हो गए डिजिट्स हो जाएंगे पहले। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये क्या बोला कि अ नंबर इज़ वैलिड इफ़ ईच डिजिट रिमेन्स अ डिजिट आफ्टर रोटेशन। मतलब कि हम लोग रोटेट करने पे भी एक डिजिट बनना चाहिए, नहीं कि कुछ अजीब नंबर आ जाए। जैसे एग्जांपल में देखो, अगर हम लोग 0, 1 और 8 को लेंगे, रोटेट करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ मिल जाएगा। अगर हम लोग 2 एंड 5 को रोटेट करेंगे ईच अदर को, इस केस में क्या होगा डिफरेंट डायरेक्शन में, तो 2 की जगह पे 5 एक दूसरे के मिरर हो जाएंगे और 6 और 9 को करेंगे तो ऐसे एक दूसरे के हो जाएंगे। और रेस्ट ऑफ द नंबर रोटेट करेंगे तो हमें इनवैलिड नंबर, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, आपको एक इंटीजर n दिया जाएगा और आपको 1 से लेकर के n तक के रेंज में जितने गुड नंबर होंगे आपको वो फाइंड करके बताना है, टोटल नंबर ऑफ गुड नंबर्स। तो देखो हम लोग क्या करने वाले, तो हमने क्या किया कि 0 से लेकर के 9 तक हमने बना लिया। अब देखो जो 0 है, अगर इसको हम 180 डिग्री पे करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, 1 को करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, 2 को करेंगे तो ये आपका ये 5 की तरह बन जाएगा, 3 को करेंगे तो ये कुछ नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बन पाएगा। 4 वाले में भी हमारा क्या होगा, ये मतलब कुछ नंबर नहीं बनेगा। 5 वाले में हमारा क्या होगा, ये 2 की तरह हो जाएगा। 6 वाले में ये 9 बनेगा। 7 वाले में भी कुछ नहीं बनेगा, ये कट। 8 वाले में क्या होगा एग्जैक्टली 8। और 9 वाले की बात करेंगे तो आपका ये 6 की तरह बनेगा। मतलब कि अगर हमने 0 को चेंज किया, रोटेट किया तो 0 हो गया, 1 को हमने किया तो 1 आया, 2 को हम किया तो 5 आ रहा है, और 3 के समय पर कुछ नहीं रहा, 4 के समय कट रहा है, 5 के टाइम पे 2 आ रहा है, 6 के केस में 9 आ रहा है, और 8 को जब हमने 180 किया तो 80 आ रहा है, 9 को हमने किया तो 6 आ रहा है। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, जो 0 है, जो 1 है और जो 8 है, इन तीनों केस में क्या आ रहा है कि अगर हमारी x की वैल्यू सपोज हमने 0 दिया तो हमें 0 ही मिला, मतलब सेम नंबर ही मिला रोटेट करने पे। जबकि क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक वैलिड नंबर होना चाहिए एंड दैट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम x। 0, 1, 8 इसमें तो हमें सेम नंबर मिल रहा है। तो इस वाले केस में हमें क्या करना है कि हमें तो लेना ही नहीं इस वाले को। अगर हम बात करेंगे इस वाले की 2 वाले में, देखो क्या है, 2 से 5 बन रहा है, 5 से 2 बन रहा है, और उसके बाद 6 से 9 बन रहा है, और 9 से 6 बन रहा है। तो ये सब में काफ़ी डिफरेंट बन रहा है। तो ये वाले में क्या हमारा है कि 180 डिग्री एक वैलिड नंबर भी बन रहा है और ये डिफरेंट है x से, तो ये वाला एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज हमने n की वैल्यू अगर हमें ऐसे 10 दे दिया होता, ठीक है, n की वैल्यू अगर हमें 10 दे देता, 1 से लेकर के हम लोग 10 के अंदर हम लोग चेक करते तो कितने नंबर आता, 2 हो जाता है एक जो कि वैलिड है एंड डिफरेंट है। देन उसके बाद हमारा 5 बन जाता, उसके बाद हमारा 6 बन जाता, उसके बाद हमारा 9 आ जाता। जब हम लोग 10 की बात करते हैं तो 10 के अंदर देखो क्या करेंगे, 10 के सबसे पहले हम इस डिजिट को लेंगे 0 को, तो 0 को लेंगे तो देखो 0 तो सेम आ जाएगा, ओरिजिनल ही है, और 1 को लेंगे 1, ये भी हमारा क्या हो जाएगा सेम आ जाएगा। हमें क्या बोलना था कि वैलिड नंबर होना चाहिए लेकिन डिफरेंट होना चाहिए, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आएगा, 10 के अंदर हमारा 4 आंसर आने वाला है। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो होप अभी तक एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो
तो यहाँ पे हमारा क्या था कि सिंपली देख लेते हैं। अगर हमने n के लिए 10 दिया था उसको, तो देखो 4 गुड नंबर्स आए, 2, 5, 6 एंड 9। 1 एंड 10 आर नॉट गुड नंबर, क्योंकि सिंस दे रिमेन अनचेंज आफ्टर रोटेटिंग। फिर अगर n के लिए हमने 1 दिया तो उसमें सिर्फ ये 0 आएगा, कुछ भी नहीं होगा। n के लिए हमने 2 दिया तो उसमें 1 आएगा, जो कि हमारा 2 ही है, क्योंकि हमारा ये 5 के इक्वल होता है। ठीक है, सपोज मान लो हमने दे दिया कि चलो भाई n की वैल्यू हमें दे दिया कितना, और हमने दिया n की वैल्यू 12। अब बताना यहाँ पे कितने गुड नंबर्स हैं। देखो तो हमारे एक्चुअल 2 आया था। अगर हम लोग देखो 1 से 10 में जाएगा तो क्या आएगा, पहले बात तो 1 से 10 के अंदर हमें क्या आ जाएगा, 2 है, देन आपका 5 था, देन आपके बाद 5 के बाद हमारा 6 हो गया, 6 के बाद हमारा 9। ये 4 वैलिड थे। अब जो हम 10 की बात करेंगे तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, ये वैलिड नंबर हमारा नहीं होगा। 11 की बात करेंगे, देखो तो 11 में 1 लेंगे, ये भी हमारा सेम हो जा रहा है, ये भी हमारा रोटेशन सेम है, तो ये भी नहीं लेंगे। अब हम जब 12 की बात करेंगे तो 12 में देखो तो पहले हम डिजिट 2 को लेंगे, तो 2 को हम जब लेंगे तो इसको जब रोटेट करेंगे हमारा डिजिट तो 5 बन जा रहा है, मतलब और 1 नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। लेकिन 2 वाला हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन 2 हो रही है, तो इसको हम ले लेंगे। तो अगर हमें n = 12 दिया होगा तो उससे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5। तो होप क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब चलो इसका हम लोग कोड लिखते हैं। तो अगर अभी तक समझ में आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल असलम कोडिंग फॉर मोर सच वीडियोस। अभी मैं ऐसे प्रॉब्लम्स बनाते रहूँगा, प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस। सो नाउ लेट अस स्टार्ट कोडिंग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या कर, थोड़ा इसका साइज इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपरली कोड दिखे। ठीक है, तो देखो रोटेट डिजिट हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक काउंट ले लेंगे जिसकी वैल्यू मेरे क्या है, 0 है। ये टोटल कितने डिजिट हैं उसको ये स्टोर करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। इसमें INT हम ले लेंगे, i = 1 से i इज़ लेस देन और इक्वल टू n एंड i++। इसमें सिंपली हमें करना क्या है कि एक हमें फंक्शन क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे बाहर में। ये ट्रू फॉल्स का रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू इज़ गुड है कि नहीं, गुड नंबर इंट। इसने n को ले लिया इनपुट में, और ये क्या करेगा आपको कि सिंपली ये चेक कर लेगा बुलियन यहाँ पे हमारा एक आंसर। स्टार्टिंग में तो हमारा अभी ये फॉल्स रहेगा, ठीक ना, जो हमारा आंसर होगा वो फॉल्स रहेगा। हम क्या बोलेंगे, जब तक हमारा जो n है ग्रेटर देन 0 से बड़ा होना चाहिए पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि चेक कर लेंगे, हम INT डिजिट वेरिएबल बनाएंगे। डिजिट के लिए हमारी क्या हो जाएगी, n mod 10। तो यहाँ से एक हम क्योंकि मान लो अगर हम लोग 0 से लेकर 9 का अगर हम 10, 12 अगर 2 डिजिट पे बड़ा नंबर आएगा तो उसके लिए हम लोग ले रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आप लोग चेक कर लेंगे कि इफ़ अगर हमारे जो डिजिट की वैल्यू है 3 हो और डिजिट की वैल्यू हमारी 3 हो या फिर 4 हो या फिर डिजिट की वैल्यू आपकी 7 हो, तो इन सब में तो हमारा कुछ होगा ही नहीं, मतलब एकदम इनवैलिड आता है। इस वाले में तुरंत हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर ये नहीं होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, इफ़ अगर हमारे डिजिट की वैल्यू 2 हो और डिजिट की वैल्यू हमारी 5 हो और डिजिट इक्वल टू 6 हो और डिजिट की वैल्यू हमारी यहाँ पे 6 के बाद हमारा डिजिट की वैल्यू अगर हमारा 9 हो। अगर ये तीनों केस रहेगा, ये अगर हमारा केस रहेगा तो इसमें हमें क्या रिटर्न करना है, ट्रू करना है। ठीक है, तो ये था हमारा एक फंक्शन गुड। और उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली तो हमें नंबर है तो उसको हमें डिवाइड कर देना है, नंबर डिवाइड इक्वल टू 10 से हमें इसको डिवाइड करना है ताकि उसके अगले डिजिट के लिए वो जा सके। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे हमें क्या कर देना है, एंड में यहाँ पे सिंपली जो हमने आंसर हमने लिया था बुलियन का आंसर हमें रिटर्न कर देना है। और यहाँ पे और सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे अगर ये आपका गुड रहेगा, इज़ गुड फंक्शन को हमने कॉल किया, उसके अंदर ये क्या किया कि आई को पास कर दिया। अगर ये ट्रू होगा तो हमारी जो काउंट है, काउंट की वैल्यू को एक एक करके ऐसे इंक्रीज़ करा दो, और जैसे ये फॉर लूप एंड होगा तो हमें जस्ट रिटर्न कर देना है अपने काउंट को। तो ये था हमारा कोड। अभी हम सबमिट करते हैं। ऐसे कोडिंग करते टाइम एरर भी आते हैं, तो अभी देखो यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट हो गया कोड। सो ये रहा आज का ये प्रॉब्लम। और इससे पहले नाउ लीड, सो यू कैन सी दिस इज़ अ पावरफुल वेबसाइट दैट इज असलम SDE sheet, that is aslam 31 SDE sheet, and here you can solve problems.
So this is our Aslam 31 HD sheet and it is free of course. I have added the top 31 problems, helps you to revise your DSA concepts. इसमें देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा कितना ब्यूटीफुल वेबसाइट है, लाइक इसमें साइट एनालिटिक्स दिया है और डेली हम लोग क्या करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे दे रहे हैं। लाइक प्रॉब्लम थोड़ा मतलब ऐसे था, लेकिन यहाँ पे देखो अब जैसे क्या होता है मतलब कि बाकी वेबसाइट पे एक होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ द डे में हमने क्या किया, ऐसे ब्यूटीफुल सा इंस्पायरिंग कोट्स हमने दे दिया है। फिर मॉर्निंग प्रॉब्लम एक रहेगा और एक इवनिंग प्रॉब्लम। अभी मॉर्निंग के लिए हमने दिया था काउंट एंड सेल, लीड कोड का प्रॉब्लम 38 था। अगर आप देखो इसमें हम लोग टैग भी दे रहे हैं कौन सी कंपनीज में पूछा गया, लाइक अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। इससे क्या होगा मोटिवेशन एक मिलेगा, लाइक हाँ ये इस कंपनी से पूछा गया तो इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। और साथ ही में देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, वीडियो सोल्यूशन भी लगाया और लीड कोड पे प्रैक्टिस करने के लिए भी हमने दे दिया है। अब वाच सोल्यूशन पे जैसे तुम क्लिक करोगे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तुम्हें यूट्यूब का ये वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। ये मेरा ही मतलब है, देखो यहाँ पे तुम्हें ये वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। हाँ काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया रखा है। और अगर प्रैक्टिस करना सोल्व पे करोगे तो लीड कोड जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अभी इवनिंग सेशन वाला जो भी प्रॉब्लम अभी आ रहा है, मतलब अभी इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसका वीडियो सोल्यूशन भी बन रहा है। इसके बाद तो क्या पे अपना प्रोग्रेस नोट कर सकते हो, लाइक 31 प्रॉब्लम। तो इसको तुम लोकल स्टोर में तुम्हारा ये लोकल ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब असलम कोडिंग एंड प्रैक्टिस।